दरगाह आला हज़रत और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी के मामले में ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल IMC के अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सलमान अज़हरी को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। बोले, मुझे ये इम्कान है कि उन्हें किसी बड़े जुर्म में फंसाया जा सकता है, वरना इस तरह के मामलों में ATS को नहीं लगाया जाता। मौलाना ने कहा कि सलमान अज़हरी आला हज़रत के चाहने वाले हैं, यहाँ से मुरीद भी हैं, लिहाजा हमें उनके मामले में जितना करना चाहिए उतना करेंगे। उन्होंने सलमान अज़हरी की गिरफ्तारी से सूफीज़्म में यकीन रखने वालों को आगाह भी किया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि मौलाना ने हमसे बातचीत में क्या कहा है। जैसे अभी सलमान अज़हरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया झूठा इल्ज़ाम लगाकर। सलमान अज़हरी का कहीं कोई कसूर नहीं है। अगर उन पर हेट स्पीच की भी बात की जाए तो उन्होंने कहीं किसी समुदाय, किसी धर्म, किसी संप्रदाय के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोला है, किसी का नाम नहीं लिया है। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हेट स्पीच है तो हेट स्पीच के ख़िलाफ़ मुकदमा होता है, जवाब तलब किया जाता है, गिरफ़्तार किया जाता है तो सामान्य पुलिस गिरफ़्तार करती है। मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि इसमें ATS का क्या काम है। इसका मतलब ये है कि ज़बरदस्ती झूठा इल्ज़ाम लगाकर गिरफ़्तार किया गया है और कहीं ना कहीं उसे आतंकवादी मामलात से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैंने बहुत पहले ये बात कही थी अपने तमाम लोगों से कि देवबंद जब मैं गया था मकसद यही था, लोगों ने मेरी बात को नहीं समझा। अजमेर जब मैं गया मकसद मेरा यही था, मेरे उस मकसद को समझने की कोशिश नहीं की। मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि जो फोकस फ़िरका परस्त जमातों का और सरकार का जो फोकस इस वक्त देवबंद की तरफ है, क्योंकि वो लोग एक्टिव थे, तो उन पर दबाव बनाने के लिए सारी कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि और आपको ये कहा जा रहा है कि आप सॉफ्ट हैं, तो सूफीज़्म को बिल्कुल खुली छूट मिली हुई थी और सारी कार्रवाई देवबंदी वहाबियों पर हो रही थी और हम बहुत खुश हो रहे थे कि भाई देवबंदियों पर कार्रवाई हो रही है, हम पर नहीं हो रही है। मैंने कहा था 1 by 1 नंबर सबका आना है। और आज देख लीजिए कि जब देवबंद वाले केशव कुंज में जाके बैठ गए, जब देवबंद वाले डोभाल साहब के साथ जाके बैठ गए, तो अब सूफीज़्म की तरफ उनका निशाना, उनका फोकस आ चुका है और सलमान अज़हरी को किसी भी बड़े जुर्म में फंसाया जा सकता है, कोई बड़ा भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। अवामी तहरीक अगर उनके साथ शामिल रही तो उनको आज़ादी मिल सकती है और अगर अवाम ने लापरवाही उनके साथ की तो उनके साथ ज़्यादती हो सकती है। तो इन हालात में हमारे पास वाहिद रास्ता, आप कल खामोश थे कि देवबंदियों पर कार्रवाई हो रही है, आज आपके उलमा पे कार्रवाई होना शुरू हो गई। कल आपके मदरसों पे बुलडोज़र भी चलेगा और कितनों पे चल चुका है। मदरसों पे बुलडोज़र चलेगा, आपसे ज़बरदस्ती रामायण पढ़वाई जाएगी मदरसों में। अगर आप लोग आज भी उसी तरीक़े पर कायम रहे जिस तरीक़े पर आज तक रहे हैं तो नतीजा बेहद ख़राब होने वाला है। इसलिए तमाम लोगों को मुत्तहिद होकर इन तमाम जुल्म व सितम के ख़िलाफ़, इन तमाम बेईमानियों के ख़िलाफ़, इन तमाम जुल्मों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर खड़ा होना चाहिए। और गिरफ़्तारी के अलावा मेरे पास कोई दूसरी शक्ल नज़र नहीं आती है। इतनी भारी तादाद में हमें गिरफ़्तारी देनी है कि इनकी जेलों में जगह ना रहे। लेकिन अगर देखें हम तो सलमान अज़हरी की ही बात कर लें तो आला हज़रत के शहदाई हैं वो और ताज शरिया के शागिर्द हैं। जो मरकज़ की इसमें ज़िम्मेदारी थी वो क्या होनी चाहिए थी आपके हिसाब से? नहीं, बरेली की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। बरेली का ही वो प्रचार करते हैं, बरेलवियत का प्रचार करते हैं, सुन्नियत का प्रचार करते हैं, आला हज़रत के चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, यहाँ के मुरीद हैं। तो यहाँ वालों की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है उनकी हिमायत करने की, और हिमायत की जा रही है, हिमायत की जाएगी। और उनके अहले खाना को और सलमान अज़हरी को कहीं किसी किस्म की ज़रूरत पेश आती है तो इंशाअल्लाह बरेली उनकी तमाम तर मदद करने के लिए तैयार है और मदद की जाएगी।